क्या भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पर गाज गिरने वाला है? अमेरिका ने बांग्लादेश को लेकर भी एक बयान दिया है और पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका में हलचल चल रही है। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के सहयोगी देशों ने बांग्लादेश में बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति पर चिंता जताई है और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत पर अपनी उम्मीदें टिका दी है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख सहयोगी देश बांग्लादेश की स्थिति से चिंतित हैं, जहां हाल के घटनाक्रमों से लगता है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये देश भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख शक्ति है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, अब तक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुधार लाने में असफल रही। एक अमेरिकी सहयोगी देश के वरिष्ठ अधिकारी ने CNN को बताया है कि ढाका में कट्टर इस्लामी संगठन जैसे हिजबुल तहरीर का प्रभाव बढ़ रहा है, जो 2009 में प्रतिबंधित था, लेकिन हाल ही में इसने एक मार्च निकाला है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर हमले और मानवाधिकार के उल्लंघनों की भी खबरें आ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2 बार बांग्लादेश से मानवाधिकार नियमों का पालन करने की अपील की। इस बीच यूनुस को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से समर्थन नहीं मिला और ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने यूनुस से दूरी बनाई है और उनकी सरकार कोई हाई लेवल बातचीत का मौका नहीं दिया है। इसके विपरीत यूनुस को डेमोक्रेट्स का समर्थक माना जाता है और बाइडेन प्रशासन में उनकी खूब प्रशंसा हुई थी। अब अमेरिका और उसके सहयोगी भारत की ओर देख रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बांग्लादेश में अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकता है। भारत, जो बांग्लादेश का पड़ोसी और ऐतिहासिक सहयोगी रहा है, इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सहयोगी देश भारत के आकलन पर भरोसा कर रहे हैं। भारत ने शेख हसीना के शासन के दौरान उनके साथ संबंध मजबूत बनाए रखा था, लेकिन उनके पतन के बाद भारत ने यूनुस के अंतरिम सरकार के साथ भी सहयोग की इच्छा जताई थी। ये स्थिति भारत के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों है, क्योंकि उसे बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता को बढ़ावा देना होगा, साथ ही अपने रणनीतिक हितों की रक्षा भी करनी होगी। इस स्थिति की तुलना हम श्रीलंका के साल 2022 के आर्थिक संकट से भी कर सकते हैं, जहां सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश दिवालिया हो गया, लेकिन भारत ने मदद करके उसे बचाया। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति श्रीलंका संकट से थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर इस्लामी प्रभाव भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हाल ही में बांग्लादेश की स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि वहाँ सेना ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ संभावित तख्तापलट की आशंकाओं के बीच हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सेना ने ढाका में एक आपातकालीन बैठक की है, जिसका कारण मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेना के शीर्ष अधिकारियों में ये भावना बढ़ रही है कि यूनुस सरकार देश में कानून व्यवस्था को बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया था, जिसे छात्र आंदोलन और सेना के समर्थन से सत्ता में लाया गया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सेना प्रमुख वाकर उज़्ज़मान, जिन्होंने हसीना के पतन के दौरान तटस्थ रहकर यूनुस को समर्थन दिया था, अब स्थिति से नाराज दिखाई दे रहे हैं। सेना के भीतर ये चर्चा है कि अगर यूनुस सरकार जल्द ही सुधार और चुनाव की दिशा में कदम नहीं उठाती है तो सेना हस्तक्षेप कर सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि सेना राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आपातकाल की घोषणा के लिए दबाव डाल सकती है। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि सेना ने ढाका के प्रमुख इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हालांकि सेना या सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है, जनरल वाकर उज़्ज़मान ने कहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर अगले महीने में बांग्लादेश में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। ये चेतावनी
चेतावनी उस समय दी गई है जब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में असफल रही। इस अवधि में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले भी बढ़े हैं। ये चेतावनी बांग्लादेश के लिए एक गंभीर संकेत है, क्योंकि देश पहले भी आतंकवादी हमलों का शिकार हो चुका है। 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में हुए हमले में 22 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। उस हमले को इस्लामिक स्टेट ने अंजाम दिया था, जिससे बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश की थी। वर्तमान स्थिति में सेना प्रमुख का ये बयान दिखलाता है कि कट्टरपंथी ताकतें फिर से सक्रिय हो सकती हैं और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो देश एक बड़े संकट में फंस सकता है। भारत के लिए भी ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश उसका पड़ोसी देश है। आतंकवादी गतिविधियों का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है। भारत सरकार ने पहले ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है और अब ये नई चेतावनी दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित कर रही है। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं पहुँचा है, बल्कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी अब यहाँ पर अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश में संभावित चरमपंथी हमलों को रोकने के लिए अपने प्रयासों के तहत अपने दोस्तों के साथ संवाद करने की बात कही है। ये बयान अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है, जब बांग्लादेश सेना प्रमुख ने इस हमले की चेतावनी दी है। कहा जा रहा है अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रख रहा है और अपने मित्र देशों के साथ आमने सामने बातचीत कर रहा है। ये बयान बांग्लादेश की सेना प्रमुख के उस चेतावनी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने देश में चरमपंथी हमले की आशंका जताई थी। ब्रूस ने कहा कि हमारे पास एक प्रशासन और विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं जो कूटनीतिक समाधानों और अपने दोस्तों के साथ सीधी बातचीत के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमारे राष्ट्रपति की ताकत और गंभीरता को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हर देश, खासकर बांग्लादेश मानवाधिकार के नियमों का पालन करे, अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार रहे। इसके साथ ही ब्रूस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की निंदा की और अंतरिम सरकार द्वारा हिंसा कम करने के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के बांग्लादेश के लेकर हालिया बयानों पर नजर रख रहा है, जिसमें गबार्ड ने इस्लामिक खलीफा के विचारधारा और चरमपंथी तत्वों के प्रभाव की बात की थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गबार्ड के बयानों को भ्रामक और हानिकारक बताते हुए आपत्तिजनक बताया था, लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि सीधे सीधे परिस्थितियां बदल रही हैं। इस स्थिति की तुलना हम 1979 के अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से कर सकते हैं, पर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी एक गाज गिरता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है अमेरिका में एक नया विधेयक पेश किया गया है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और इस विधेयक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाने, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की गई है। यह विधेयक अमेरिकी सांसद जो विल्सन और उसके सहयोगियों ने पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जनरल मुनीर ने इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न किया है। ये विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया और इसका उद्देश्य पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करना है। विधेयक में कहा गया जनरल मुनीर ने जानबूझकर ये सारे काम किए हैं और इनको जेल में बंद रखा गया है। ये विधेयक उस समय आया है जब पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बढ़ रहा है। खैर, अब यहाँ देखने को मिल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के ही तरफ अब समस्याएं बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।